हमारे बीच आदरणीय रविंद्र रैना जी और सभी मेरे साथी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं बहना रेखा जी से निवेदन करता हूँ कुछ पंक्तियां गीत की दोहराएं। भारत माता की जय। गीत गाऊंगी और आपसे निवेदन है कि मेरे साथ साथ दोहराइएगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिल के सब युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल से भी मुख पे जाति पंथ रक्तपात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा भरा है फोड़ कर बढ़े चलो, फूट का भरा भरा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, आ रही है चारों ओर से यही पुकार, आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भारत माता की जय। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्ष रविंद्र रैना जी निवेदन करूंगा कि कृपया श्रद्धांजलि के लिए आगे आए। बहन रेखा जी, महान सिंह जी, चेयरमैन साहब, अरुणावा जी, यार आशु लाइट बंद कर यार किली यार भाई आज मैं ठीक मीनू खन्ना जी, गोली साहब नहीं ਹੁੰਦਾ जो तो टेंशन है आगे हैं, बाकी बाद में हमारी बारी से करेंगे। थोड़ा पीछे आइए आशु पीछे खालसा जी, मैं खिलाना नहीं कंडिया में निकले कंडिया से सर उधर उधर सर उस साइड हाँ थोड़ा पीछे मैं मुझ कर संजू साहब पीछे यही उस साइड प्रेम जी तो चले हो प्रेम जी हाँ चलो ठीक है
चलो हाँ ये हो गया चल तेरा बड़ा ही है हो यार भाई भाई अरविंद जी, डॉक्टर प्रदीप जी, कृपया आगे आए। पवन जी, बाकी बहनों और भाइयों से निवेदन है कि अपना श्रद्धांजलि दें, अपना समर्पण करें और अपने स्थान पे बैठ जाए। इधर आइए सुनो ये ना लो अपना ये लो ना लिख लो इधर आइए चढ़ा दे चलो निकले चलो आइए। चलो खोल लेगा ना वो हाँ नहीं चलो आदरणीय खटाना जी से मेरा निवेदन है, खटाना जी एक मिनट हाँ जी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इधर आइए सर संधू साहब नहीं ना नहीं सर इधर नहीं ना सर इधर नहीं आओ लिफाफा इधर रखा है कृपया बारी बारी से आए, अपने स्थान पे बैठते जाएं। सर लिफाफे में बंडल ही नहीं आओ सर पूरा चलो आदरणीय एक मिनट थोड़ा पीछे खोली खोली खटाना जी से निवेदन है खोली मैडम कि आज के दिन में ये नहीं टक्कन खोलो टक्कन
लकी भैया इधर मैडम जी इधर आइयो भैया मैडम इधर आ जाओ लाइव करा देना। कर लो पहले, आगे से कर लो ना अध्यक्ष जी ने जाना ना कहीं। ठीक है मैम जी ये एमपी साहब टाना जी से निवेदन है कि पंडित जी के आज के दिन के उपलक्ष्य में 2 बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कदावर नेता और यूटी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी और भारतीय जनता पार्टी के आए हुए यहाँ इज्जतमाब नेतागण, आज का दिन पॉइस कास्ट के लिए देने का है। भारत मजबूत हो और भारत को हम पूरी दुनिया में कैसे दर्शाएं, उसके लिए हमें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जरा जरा बूंद बूंद डोनेशन, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं लेट हो गया थोड़ा और हम सबको पंडित दीनदयाल जी की जिंदगी को, उन्होंने जो कार्य करे उनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और एक एक काम, हर दिन का अगर हम एक एक काम उन पे नजर डालेंगे तो हमारी जिंदगी में वो काम आ सकता है। उनकी सादगी, अंत का काम, आज हम अपने पर्सनल मेंटेनेंस पे कितना खर्चा करते हैं, लेकिन हर काम सादगी से भारत में एक विजन को लेके किस तरह उस कठिन दौर में उन्होंने शुरू करा होगा और आज चलते 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 चलते
हम कारवा बनता गया और आज उस पौधे पे जो फल हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। आज वही पौधा जो इंटरनेशनल फोरम हमें पहचानते तक नहीं थे, आज वही पौधा होस्ट कर रहा है G20 की शक्ल में। और सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रक्रिया नहीं है ये, हम उनको G20 जो बाहर के देश हैं उनको हम अपना पोटेंशियल और अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना कल्चर को देश के हर बड़े शहर में दर्शाएंगे। तो मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने जाना है, मैं पहले ही लेट हो गया। तो मैं इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद राणा जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उस पे सभी साधन उपलब्ध हों। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना से तो अपनी बात रखें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज समर्पण दिवस के इस उपलक्ष्य पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारे बीच हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जम्मू साउथ श्रीमती रेखा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ सहयोगी साथी बहनें और इस अभियान को जो देख रहे हैं श्रीमान प्रेम गुप्ता जी। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 11 फरवरी का दिन और 11 फरवरी का दिन समर्पण दिवस के नाते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 11 फरवरी सन 1968 1968 को हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस संसार को अलविदा कह गए और उनकी पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को आती है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे समर्पण दिवस के नाते से मनाते हैं। समर्पण दिवस क्यों मनाते हैं? इसका क्या महत्व है? श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की विषमताओं को, कठिनाइयों को, हर चुनौतियों को पार करते हुए अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। निस्वार्थ भाव से
अपने जीवन के हर एक पल को देश और समाज के लिए अर्पित किया, समर्पित किया। और इसलिए उनकी जो पुण्यतिथि है, जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनकी पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के नाते से मनाते हैं। हमने कई बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में सुना, पढ़ा। उनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 में हुआ था और 11 फरवरी 1968 को वो इस दुनिया से चले गए। 51 वर्ष की आयु में जो उन्होंने काम किया, अगर उनके जीवन के ऊपर हम लोग एक दृष्टि डालेंगे, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा। छोटी आयु में ही उनके माता पिता दोनों, उनका निधन हो गया। पहले जो उनकी चाची जी थी, उन्होंने उन्हें पढ़ाया। बाद में मामा जी के घर चले गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। यहां वो पढ़ाई करते थे, साथ साथ अपने स्कूल की शिक्षा के खर्चे के लिए कभी कभी रविवार के दिन जाके मेहनत मजदूरी, बहुत मेहनत की जीवन में। उनकी एक बहन थी, जब वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी बहन का भी स्वर्गवास हो गया। हर कदम कदम पर उन्होंने अपने जीवन में मुसीबतें, जीवन के हर कदम पर उनको चुनौतियां सामने आई, लेकिन बहुत साहसी, बहुत मेहनती व्यक्तित्व के धनी थे पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी। अपने विद्यार्थी काल में वो संघ के संपर्क में आए। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा कार्यों में नानाजी देशमुख, जो हमारे संघ के बहुत बड़े प्रचारक श्रेणी में वो आते थे, उनके वो संपर्क में आए और नानाजी उन्होंने संघ कार्यालय में धीरे धीरे दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रवाद, देश के प्रति काम करने की भावना, ये उनके अंदर। बाद में वो संघ के प्रचारक बन गए। पूरा जीवन वो फुल टाइम प्रचारक के नाते से उन्होंने कार्य शुरू किया। और जब हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े थिंक टैंक लोग थे, उन्होंने कहा राजनीति के अंदर कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश और समाज की बात, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद के ऊपर, वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत राजनीतिक संगठन। और जब हमारे देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग बैठे और भारतीय जनसंघ की स्थापना का विषय आया, तो सन 1952 में स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी को
वो भारतीय जनसंघ के महामंत्री के नाते से उन्हें दायित्व दिया गया और जीवन की अंतिम सांस 1968 तक उन्होंने लगातार भारतीय जनसंघ के विस्तार और विकास के लिए कार्य। दिसंबर 1967 में वो जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। एक छोटी सी काल अवधि के लिए उनके जीवन की वो सारा वृत्तांत आता है कि कैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ऊपर सुबह सुबह कुछ कार्यकर्ता शाखा में जा रहे थे, तो वहां किसी ने जानकारी दी कि यहां किसी का पार्थिव शरीर यहां रेलवे स्टेशन में पड़ा। तो सबने कहा कोई अनजान, कोई अजनबी है, उसका कोई अता पता नहीं। उनके पास एक थैला था, झोला, और जब उस झोले को देखा गया तो उसमें कहते हैं गणवेश, जो स्वयंसेवक अगर कहीं कार्यक्रम में शाखा में जाते हैं तो गणवेश, तो पहले जमाने में व्हाइट शर्ट, निक्कर, बेल्ट, टोपी, जो कार्यकर्ता यूनिफॉर्म होती है, जिसे स्वयंसेवकों की यूनिफॉर्म या हम उसे गणवेश है। तो जब वहां के वो टीटी ने देखी तो उनको पहचान आ गई उनकी गणवेश से कि ये कोई संघ के स्वयंसेवक हैं, कोई कार्यकर्ता। और उस रेलवे स्टेशन के नजदीक में वहां शाखा लगती थी और उन्होंने शाखा के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा कि यहां ऐसे ऐसे एक पार्थिव शरीर यहां है और उनके पास एक झोला है और झोले में वो गणवेश। और जब वो कार्यकर्ताओं को सूचना लगी, वरिष्ठ कार्यकर्ता आए, सबने देखा ये तो दीनदयाल जी। रेलवे उस रेल यात्रा के दौरान क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश, उनकी हत्या कर दी रेल के अंदर। जितनी तेजी से वो राष्ट्रीय विचारों को पूरे देश में जन जन तक पहुंचा रहे, बहुत मेहनती। एक बार जनसंघ के जो पहले हमारे अध्यक्ष थे, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उन्होंने एक बार कहा, ऐसे 10 कार्यकर्ता दीनदयाल जी जैसे अगर हमारे संगठन में हो तो पूरे देश के अंदर राजनीतिक नक्शा हम बदल कर। बहुत विजनरी आदमी भी थे, इंटेलेक्चुअल थे, थिंक टैंक थे और बहुत ज्यादा मेहनती थे, तपस्वी। दिन रात अपने संगठन के कार्य विस्तार के लिए वो कार्य करते। उस समय देश में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी, एक साम्यवादी और दूसरा पूंजीपति, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। उन्होंने एक नया विचार दिया, एक नई आइडियोलॉजी, जिसको हम अपनी वैचारिक आइडियोलॉजी कहते हैं, वो था राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। वो कहते थे राष्ट्र क्या है, देश क्या है, तो केवल पूंजीपतियों में और जो साम्यवादियों में आप विभाजन करके, डिवीजन करके
कोई राष्ट्र की कल्पना, कोई राष्ट्र के विचार को आप आगे नहीं ले जा सकते। एक देश के अंदर रहने वाले सभी जन, वो किसी भी जाति, धर्म, व्यवस्था, राज्य, क्षेत्र के रहने वाले हों, जो सम विचार से सोचते हैं, जो अपने राष्ट्र को मां का दर्जा देते हैं, मातृभूमि, और एक सनातन परंपरा के वंशज हैं, एक संस्कृति के जनवाहक हैं, वो एक राष्ट्र के निवासी, अर्थात एक देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने देश को मां के समान मानते हैं, मातृभूमि, वो चाहे किस धर्म के हों, किस क्षेत्र के हों, ये फर्क नहीं। राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक विचार, और वह विचार जो हमारी सनातन पुरातन संस्कृति ने हमें दिया, जो हमारे पूर्वजों ने विचार हमको दिया। और अगर सरल भाषा में कहूं तो जो मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको समाहित करते हुए मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, ये दीनदयाल जी का विचार। एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एक मानव, और वो ये कहते थे समाज में अगर कहीं कोई गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, दीन दुखी हैं, जब तक उनका उद्धार और उत्थान नहीं होगा, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का एक विचार समाज के सामने रखा, उन्होंने कहा सामाजिक जीवन की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, अर्थात समाज के अंदर जो बहुत गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक उनका भला नहीं होगा, जब तक आप उनको अन्य समाज के साथ बराबरी पर नहीं लाते, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास वो नहीं हो सकता। इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, तो दीनदयाल जी के इसी विचार को लेकर अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, जो आज तक हमारी वर्तमान की सरकार में भी चल। वो कहते थे, जिसको आज आप हम लोग बजट की भाषा में जीडीपी कहते हैं, वो कहते थे राष्ट्र की जो ग्रोथ है, उन्होंने कहा कृषि हमारे देश की एग्रीकल्चर लाइफलाइन, कृषि को बढ़ावा देना, यहां देश में अन्न के भंडार इकट्ठे होंगे, वही कोई भूखा नहीं रहेगा, और साथ ही साथ कृषि के विकास की ओर ध्यान देने से किसी देश की
जो विकास दर है वो सही मायनों में आगे बहुत राष्ट्रवादी विचार, स्वदेशी का उपयोग, अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का निर्माण और उनका उपयोग, इस पर वो बल देते थे। वो कहते थे जितना स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग करेंगे, देश आर्थिक दृष्टि से उतना ज्यादा मजबूत होगा। और वो बताते थे किस प्रकार एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस प्रकार एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और पूरे देश को गुलाम बना के रख दिया। कैसे देश के आर्थिक तंत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया। इसके ऊपर बाज़ाब्ता उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो कहते थे भारत एक सनातन राष्ट्र है। जब दुनिया के अंदर कहीं कोई संस्कृति नहीं थी, तो भारत के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों के ऊपर आधारित जीवन जिया जाता। हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ मिलकर जीना सिखाती। आज हम देखते हैं कभी जोशी मठ में वो जमीनें धंस रही हैं, कहीं डोडा में धंस रही हैं। दीनदयाल जी ने कहा था अपने एक उद्बोधन में कि प्रकृति का दोहन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रकृति का शोषण ठीक नहीं। आज हम देखते हैं इस बड़े औद्योगिकरण की इस दौड़ में प्रकृति का शोषण होता है। और जब प्रकृति का शोषण होता है तो कहीं महामारी आती है, प्रलय आती है, कहीं भूचाल आते हैं, जमीनें धंसती हैं, फिर बड़ी तबाही। आज से कई दशक पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पर जोर दिया था कि इंसान का और प्रकृति का, वो कहते थे प्रकृति माता, जो बाकी के ग्रह है, प्लेनेट्स हैं, उन पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां ये प्रकृति नहीं, ये वायुमंडल नहीं, और ये जीवन यहां सुरक्षित रहे इसकी जिम्मेवारी इंसान की है। आज बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट्स होते हैं कि कार्बन की मात्रा को वायुमंडल में कैसे कम किया जाए। बातें सब करते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं होता। और जो बड़े बड़े देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, आज उनको वो चिंता सता रही है। आज वो उन चीजों पर कहते हैं आओ डिस्कशन करो। कभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कभी G7 में, G20 में, यूरोपियन यूनियंस में, कि प्रकृति के साथ मानव का क्या व्यवहार रहना चाहिए, किस प्रकार हमको रहना है, ताकि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी ठीक से इस पृथ्वी पर रह सके। एक बहुत बड़े विचारक, एक राष्ट्रवादी विचारक और दुनिया के लिए जीने का संदेश देने वाले स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि में, जिसे हम समर्पण दिवस के नाते से मनाते हैं, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, हमको दीनदयाल जी के विचार, एकात्म मानववाद, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार राष्ट्र की कल्पना, देश की कल्पना
हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस प्रकार अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए एक इंसान को कर्तव्य परायणता बताई गई है, उसका पालन करना, ये दीनदयाल जी ने कहा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नेशन फर्स्ट, देश पहले, देश है तो हम हैं, वो चाहे कोई किसी धर्म का हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, कोई है, इस देश के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक जिसको इस देश से प्यार है, जो अपने इस राष्ट्र को अपनी मां के समान का दर्जा देता है, वो इस परिवार का सदस्य है। और ये भावना हर एक कार्यकर्ता के मन में हो। हम सब लोग अपनी इस राजनीतिक आपाधापी में, इस राजनीतिक भाग दौड़ में कभी कभी अपने मूल को भी समय निकाल के जरूर याद करना चाहिए। क्यों कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद ए डिफरेंस? केवल सत्ता के लालच के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए, विश्व गुरु के गरिमामय स्थान तक ले जाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को कार्य करना है। ये संकल्प, दीनदयाल जी के ये विचार, उनके जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण के जो बिंदु हैं, वो हमारे जीवन के अंदर हम अपनाएं। इस स्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र, समाज, देश के लिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें। हर चुनौती का सामना करते हुए, हर विकट परिस्थिति से जूझते हुए, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको हम निभाएं। दीनदयाल जी कहते थे, संविधान के अंदर हर व्यक्ति बात करता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक बात है। अधिकारों की चिंता, अधिकारों का विषय संविधान ने हर एक नागरिक को दिया है, एक फंडामेंटल राइट। लेकिन इसी संविधान ने हर भारतवासी, हर देशवासी के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी असाइन की, अधिकार भी है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते से देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो हमारी नजर में पहले रहना चाहिए। शाखा में गीत बोलते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश ने हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, हमने देश को क्या दिया है, हमने समाज को क्या दिया है, हमने अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के लिए क्या किया है, इस पर भी विचार करके कर्तव्य परायणता का बोध हर एक नागरिक, हर एक अच्छे कार्यकर्ता, हर एक भारतवासी को करना है। ये विचार श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के थे। आज 11 फरवरी को स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हम सभी कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के हर एक पल से, उनके हर एक क्षण से हम सीखें, उनके जीवन को अपने जीवन में ढालें, देश और समाज के प्रति अपनी
जिम्मेवारियों का ठीक से हम निर्वाह करें, पालन करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा समर्पण दीनदयाल जी के विचारों के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम सब कार्यकर्ताओं का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद आदित्य अध्यक्ष जी, आपने हमें पंडित जी की जीवनी के बारे में डिटेल में बताया। मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा में एक ये भी था कि राजनीति हमें आपस में नहीं करनी, दूसरी पार्टियों के साथ करनी है। अब मैं रेखा जी से निवेदन करता हूँ वो अपनी बात सबसे धन्यवाद करें। भारत माता की। अभी अध्यक्ष जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मुझे लगता है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे ये पंक्तियां हम हमेशा अपने ध्यान में रखें और अपनी तरफ से भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी जो लगातार दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, चाहे वो एकात्म मानववाद का था, अंत्योदय का था, आत्मनिर्भर भारत का था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का था, वासुदेव कुटुंबकम का था, तो सभी सपना जो है आज प्रधानमंत्री जी उस पे काम कर रहे हैं और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आज सभी लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे सभी सीनियर्स, हमारे राज्यसभा से हमारे एमपी खटाना जी, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे हरिंदर जी, विक्रम रंधावा जी, यहाँ पे सभी स्टेट के ऑफिस बेरर, सीनियर लीडर्स, हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष, हमारे त्रिकुटा नगर मंडल से नीरज पुरी जी, गांधीनगर मंडल से भारत भूषण जी, सभी यहाँ पे आए और सभी ने जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने संगठन के लिए समर्पण किया। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो साथी बाद में आए हैं वो अपने अपनी श्रद्धांजलि दें। एक बार राष्ट्रगीत करा लो, उसके बाद देते हैं। सभी खड़े होके राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद जी। लाइट